स्पीचलेस, आई एम फ्रीकिंग स्पीचलेस। क्या बनाया है ये कल्कि भाई साहब, क्या ट्रेलर बनाया है, क्या ट्रेलर, क्या भाई ट्रेलर तो बाद में आएगा, मतलब क्या फिल्म। नाग अश्विन मैन, सल्यूट 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 टू यू मैन। आई मीन मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कैसा फील हो रहा है आफ्टर लुकिंग एट दिस ट्रेलर। शुरू होते ही हम लोग देखते हैं थोड़ी देर की खामोशी है, कुछ 7-8 सेकंड की, कुछ ज्यादा, मतलब वी सी अ कैमरा पैनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और मैं ये सोच रही हूँ यार भाई वीएफएक्स वीएफएक्स वीएफएक्स, भाई वीएफएक्स अच्छा होना चाहिए। वीएफएक्स, आई मीन व्हाट वीएफएक्स, व्हाट कॉन्सेप्ट इज दिस, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। कल की हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमने प्रिल्यूड में क्या देखा था ना, एक प्रिल्यूड, एक अंश मात्र, अगर मैं बोलूंगी केवल एक अंश मात्र कल की फिल्म का था, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें तो बुज्जी पर नजर बाद में जाएगी, पहले तो जब आप देखोगे भाई कैरेक्टर्स, भैरवा, प्रभास का कैरेक्टर, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। भाई टीजर मैंने जो देखा था बहुत पहले ना, तो दिमाग में कहीं से नहीं आएगा। Absolutely stunning this is. This is called a dystopian future sci-fi movie with 600 crores budget। और भाई अब इस फिल्म को ना कोई ब्लॉकबस्टर होने से रोक के दिखा दे, मान जाऊंगी मैं। जिस तरीके का ये बज क्रिएट करेगी, नॉट जस्ट इन द सदर्न मार्केट बट इन द नॉर्थ मार्केट एज वेल, इट विल बी क्रेजी टू सी। सारा का सारा ब्रेक डाउन करने वाली हूं मैं इसी वक्त आपके साथ। बहुत बाद की बात नहीं करेंगे, अभी के अभी ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन भाई मैं अभी तक ये सोच रही हूँ कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या बना दिया लिटरली। ओके, और एक फैक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर इन द नॉर्थ ऑडियंस, दैट इज शरद केलकर मैन। हिंदी में जहां तक मुझे लग रहा है भाई शरद केलकर की आवाज है, एक बार डबल ट्रिपल चेक कर लेंगे, लेकिन सुनने में हा मतलब मन शांत हो गया एक तरीके से। ऑल दो प्रभास की आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नॉर्थ में बड़ा शोर मचा हुआ था ना, नहीं जी शरद केलकर ही चाहिए, शरद लो भैया, शरद केलकर ही लो भाई साहब। दिस इज क्रेजी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि शुरू के कुछ विजुअल्स हैं 7-8 सेकेंड्स के, जिनमें हम सिर्फ एक इस तरीके का डिस्टोपियन फ्यूचर देखते हैं। इसमें वी सी दैट व्हील काइंड ऑफ अ थिंग, या वो मतलब बिल्कुल कोई ऐसा व्हीकल है या कुछ है जो बिल्कुल खराब और डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी तरफ से कैमरा पैन करता है। और उसके बाद हमारे को वैजयंती मूवीज का लोगो दिखाई देता है विद लॉर्ड विष्णु है यहाँ पर जो दिखाए जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स कल्कि का अवतार तो भगवान विष्णु का ही था। देन वी सी दी आइकॉनिक, एक बड़ा सा व्हीकल है जिस व्हीकल में बहुत से लोग बैठे हुए हैं। क्या ये शंबाला है? क्योंकि शुरू में जो बातचीत हो रही है, जिस तरीके के डायलॉग हो रहे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि ये आखिरी शहर है, ये पूरी दुनिया का आखिरी शहर है। क्या ये शंबाला है? मोस्ट प्रॉब्ली ये शंबाला ही है। वैसे फिर हम लोग देखते हैं कि उस शहर में एक्चुअली क्या कुछ हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स की एक गुत्थी भी यहाँ पर सॉल्व होती है। एक बहुत बड़ा सा वी सी अ फोर्ट, मंदिर जैसे से उस पर गुंबद बने हुए हैं, और वो फोर्ट है, और नीचे इंस्टेंट क्रिमेट 5000 यूनिट्स, इंस्टेंट क्रिमेट 5000 यूनिट लिखा हुआ है। क्या ये कोई कब्रिस्तान है? क्या ये कोई ऐसी जगह है, डार्क प्लेस है जहां पर क्रिमेशंस होते हैं? ठीक है, वहां पर एक बड़े से काफी बड़े से व्हीकल उड़ रहा है। बाय द वे उस व्हीकल में बहुत से लोग जा रहे हैं। एंड वी सी अ सिक चाइल्ड, एक बच्चा है जिसको खांसी है, और जो वही वाला बच्चा हमने जो अश्वत्थामा के ग्लिम्स में देखा था वो दिखाया जाता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा पानी है। मतलब कॉम्प्लेक्स में जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है उस समय की, वो है पानी। भाई क्या दिमाग है तो इस चीज में। और ये सोचो ना यार, जो पानी हमारे लिए इतना इजीली एक्सेसिबल है, वो पानी क्या बन जाएगा 2000 इसमें 2898 एडी में, क्या होगा उस पानी की वैल्यू। हमने देखा भी था प्रिल्यूड में कि पानी है या फिर हवा है, वो बिक रही है। फ्रेश एयर इज गेटिंग सोल्ड इन बॉटल्स। पानी शायद हमने नहीं देखा था, मुझे जहां तक याद है हमने शायद पानी के कोई ऐसे विजुअल्स नहीं देखे थे। और मेरे ख्याल से जो सोमरस एक प्रिल्यूड में भैरवा पीता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो पानी ही हो, क्योंकि पानी का जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इंपॉर्टेंस, कि वो एकदम ऊपर के एरिया में ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स पानी है। देन वी सी अ कैरेक्टर जो हमारे को एक तरीके से सूत्रधार की तरह सारी चीजें बता रहा है यहाँ पर। और उसके बाद हमें वो हाथ, वो अंजलि दिखती है एक्चुअली, जो जिसको कह सकते हो कि जो पानी को या इंसानियत के कुछ तो है उसका सिग्निफिकेंस, जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो नीचे से ऊपर या तो लेकर के जाती है लोगों को, या क्या है वो, कोई स्टैचू है क्या है। देन वी सी अनदर स्पेसक्राफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें से एक लेजर निकल रहा है रेड कलर का, और ये जो लेजर है ये हवा में घूम रहा है, और ऊपर उस तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, एक और चीज हम देखते हैं फिर एक विजुअल में, जिसमें शाश्वता चैटर्जी, आई होप मैंने नाम इस बार सही लिया है, पिछली बार एक नाम था जिस पर बहुत लोग चिढ़ गए थे,
पर वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो शाश्वता चैटर्जी ही है मेरे ख्याल से नाम इनका। ये जो है ये इस सारे के सारे साम्राज्य को रन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, और जितने भी रेडर्स हैं, रेडर्स के हाथ में वही वाला वेपन है। पीछे एक एनिमल हमको दिखता है, ये शेर तो नहीं है, ये चीता भी नहीं है, लाइगर हो सकता है। और उसके भी पीछे हमारे को जो वो कॉम्प्लेक्स का जो पूरा इंटीरियर है, दैट इज मैन सॉलिड, दैट इज सॉलिड टू सी, ठीक है। एंड देन वी सी अनदर स्पेस क्राफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें से नीचे उतरते हैं यही शाश्वता चैटर्जी का कैरेक्टर, जो ऐसे करके बोलते हैं, मतलब इस तरीके से, और वो पानी के ही लिए या कोई ऐसे बैटल जो है वो लड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं अगेन अश्वत्थामा वाला जो ग्लिम्स में हमने वो बच्चा देखा था, वो बच्चा बात कर रहा है और वो अश्वत्थामा से ही बात कर रहा है। एंड देन वी सी दी लेजेंड अमिताभ बच्चन, भाई साहब, उफ, मतलब लेकिन मैं अपने भी फेवरेट जो मुझे इसमें फेवरेट लगे उन पे मैं आऊंगी लास्ट में, एकदम नेक्स्ट में, ठीक है। पहले अमिताभ बच्चन का जो हमने ग्लिम्स देखा था, जो उनके लुक देखा था, जो मणि उनकी हट गई है यहाँ से, यहाँ पे पट्टियां बंधी हुई हैं और वो अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो स्टोन दैट वी सी, जो हमने प्रिल्यूड में अगेन देखा था सेकंड एपिसोड में, जो एक बच्चे से भैरवा उसके रिस्ट से जो निकालते हैं, कुछ कुछ वही स्टोन है, कुछ कुछ उसी का पार्ट मुझे लग रहा है, या ये वो मणि ही है, हो सकता है ये वो मणि ही है। बट एवरीबडी इज एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट फाइनल कंक्लूजन फाइट। तब हम देखते हैं माँ लिखा हुआ स्क्रीन पे, ये बहुत सारे इमोशंस जनरेट करता है। और उसके बाद आता है पद्मा, यानी कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, हु इज प्रेग्नेंट विद अ बेबी, और शायद वो कल्कि की माँ है। अब जो बच्चा है, मुझे जहां तक देख के समझ में आया, वो बच्चा जो है वही कल्कि होगा। लेकिन फिर हम नेक्स्ट विजुअल में देखते हैं, भाई ये विजुअल तो तोड़ू है। इसमें हम एक बड़ा सा अगेन व्हीकल देखते हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी सड़कों पे ऐसे हेयर पिन पे चलता हुआ जा रहा है। भाई ये इतना रियलिस्टिक है, ये रियल ही हो सकता है, ये तो कहीं से कोई वीएफएक्स लग ही नहीं रहा है, अगर है तो कमाल का काम है। और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर शायद उसी व्हीकल के अंदर है। और अश्वत्थामा इज एक्चुअली अ वॉरियर हु वांट्स टू प्रोटेक्ट दिस बेबी, बिकॉज वो कल्कि का अवतार जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना समझने वाली बात यह है कि भैरवा, अब देखो उसके बाद वो संवाद भी चलता है आपस में, और वो ये भी कहते हैं कि ये जो तुम दुनिया के इस सेवियर को अपने अपने अंदर लिए हुए, समेटे हुए हो अपने गर्भ में, उसके लिए कभी तुम्हारा मतलब थैंक्स नहीं किया जाएगा, हम ऋणी रहेंगे तुम्हारे। इस तरीके का कुछ डायलॉग है, मैं साउंड तो ऑन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है, मणि वापस अश्वत्थामा लगा चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक ऐसा विजुअल जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। भाई अश्वत्थामा गोज इनटू द एयर एंड लैंड्स, मतलब अश्वत्थामा की पावर्स वापस आ चुकी हैं। दिस इज मैड क्रेजी, ओके। आफ्टर दैट वी सी कि अश्वत्थामा भाई ने दोनों बाजुओं से 5-5 रेडर्स को यूं उठा लिया है उसने, इस उम्र में, इस एज में, ही इज एन ओल्ड गाय। 5-5 लोगों को ऐसे उसने अपने हाथों में उठा लिया है, जैसे मतलब कोई फेदर्स की तरह, एंड ही इज थ्रोइंग देम हियर एंड देयर। एंड देन वी सी दी रेबल स्टार, जो हमने ये वाला कहीं कहीं लुक थोड़ा थोड़ा मुझे पिछले टीजर में याद है कि ये वाला थोड़े बहुत ग्लिम्स हमने देखा है, जहां पर वो कह रहे हैं सुबह सुबह लड़ाई करवा रहे हो यार तुम लोग, लड़ने भेज रहे हो मुझे सुबह सुबह, क्या बुज्जी यार, बुज्जी से बात कर रहे हो। और बुज्जी में बैठकर जब जाते हैं, एक सपना दिखाया जा रहा है, एक सपना देख रहे हैं वो, जिसमें हर तरफ हरियाली है। ये सपना जो है एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का टॉप का पार्ट है, जहां पर इतना पानी है, इतनी हरियाली है, हर तरफ खुशियां हैं, घोड़े हम देख रहे हैं, मतलब यानी कि इंसानियत के अलावा जानवर, वी सी अ लॉट ऑफ वेजिटेशन, वी सी अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट, हैप्पीनेस, एक अच्छी दुनिया, मतलब एक दुनिया जिसको हम बोलेंगे कि आज के समय की एक असली दुनिया यहाँ पर दिख रही है। और सच में यार ये देख के ऐसा लग रहा है वाह, कल्कि में ये भी विजुअल होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड देखकर ना यू सी, और ये कॉन्ट्रास्ट में जब दिखता है तो ये भाई ये दिख रहा है कि ये टॉप एरिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स है। देन वी सी कि भाई वहां पर फिर वो वापस रियलिटी में आ जाता है कि भाई वहां पर ना जाने के लिए तेरे पास 1 मिलियन यूनिट्स कहाँ से आएंगे, सबको वहां जाना है क्या तेरे पास। एंड देन वी सी ब्रह्मानंदम सर, मतलब शत शत प्रणाम, राजन के कैरेक्टर में है। एंड देन वी सी प्रभास वंस अगेन, यही बात वो चल रही है। एंड देन वी सी प्रभास के ना 3 रूप है इसमें, ऐसे ऐसे करके हाई कर रहे हैं, त्रिमूर्ति टाइप्स। अब ये हो सकता है यहाँ पर होलोग्राम, आपको याद होगा कि होलोग्राम वाला एक स्टोन एक बच्चे से जो लिया था भैरवा ने, हो सकता है उन्होंने खुद के कुछ होलोग्राम्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, जो कि फूल करने के लिए, या माया तरीके, एक तरीके से माया भी बन गए वो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ना एक ही चीज़ है। उससे पहले दिशा पाटनी भी दिखती है, वैसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, शी इज द वन हु इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भैरवा, एंड भैरवा को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एंड दैट इज यूनिट्स, दैट इज ओनली मनी एंड यूनिट्स, ठीक है। बुज्जी को कहीं से बाउंटी का कुछ इंफॉर्मेशन आती है। ये बाउंटी जो है ये किसी एक ऐसे लेडी के बारे में है। अब सुनो, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये जो बाउंटी है ना, ये है पद्मा की बाउंटी, ओके। इस पद्मा की बाउंटी के ऊपर जिसका नाम जो लिखा हुआ है इज सम 80,
सम 80 या सुम 80 या सम 80, क्या है, सुमति नाम है या क्या है, कुछ तो होगा। अभी तो भैया बहुत चीजें हैं, लेकिन इसका जो रेटिंग है और इसका जो प्राइस है वो है 1 मिलियन। इस बाउंटी का प्राइस है 1 मिलियन, और उसमें सारा डिस्क्रिप्शन है। द सब्जेक्ट प्रीवियसली एज अ पार्टिसिपेंट सिंस 2886 इज नाउ 150 days pregnant. 150 days pregnant. This development has elevated her importance, making her a vital for a mission at the complex. इसका मतलब ये है कि वो जो लेडी है यानी कि पद्मा हु इज प्रेग्नेंट, उसका 1 मिलियन का जो सपना है कॉम्प्लेक्स पहुंचने का, यहाँ पर ये पद्मा ही पूरा कर सकती है। अब झगड़ा, असली बैटल जो है वो होगी अश्वत्थामा और भैरवा के बीच। सब कुछ क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। देन वी सी ऑफ सेक्टर में इसकी लोकेशन है। ऑफ सेक्टर क्या चीज है हमको देखना पड़ेगा। एंड देन वी सी भैरवा उसको ढूंढ ही लेता है, जिसमें वो हाय बोलता है उसको, दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन अश्वत्थामा उठा के ऐसे भैरवा को पटकता है जैसे भाई दूध में से कोई मक्खी निकालता है, और भैरवा इतनी दूर जाके गिरता है कि उसके बाद भैरवा सोचता है भाई ये कौन था, ये है कौन जिसने मुझे इतनी जोर से पटका। बट देन वी सी शाश्वता चैटर्जी का कैरेक्टर हु सेज कि हमको वो चाहिए ही चाहिए, और रेडर जो हैं वो भैरवा को अब टारगेट कर रहे हैं। अब ये क्या गुत्थी है, क्या भैरवा नाउ अश्वत्थामा की साइड हो गया है, क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है, जो होलोग्राम कैरेक्टर, वो कह रहा है कि भाई तेरा ये सपना वो ही बाउंटी वही पूरा कर सकती है। एंड ही इज सेइंग कि ठीक है, तो तुमको इतना भरोसा है क्या इस पर, मैं लेकर के आऊंगा उसको वहां से। एंड वी सी अश्वत्थामा भाई एक पैर मारता है जोर से, इधर उधर हर जगह की जमीन बिखर जाती है। वो बच्चे को भी हम लोग देखते हैं। और अश्वत्थामा जो है एक और यहाँ पे हम लोग फाइट सीन्स कई सारे ऐसे देखते हैं जिसमें देयर इज अ ह्यूज बॉल, स्फीयर, वो ऐसे ओपन होती है और उसके अंदर से कोई निकलता है, क्या है, एक बड़ी जंजीर आती है जो अश्वत्थामा के हाथ को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। लेकिन अश्वत्थामा भाई अपने उसमें आ चुके हैं, आप पूरे के पूरे अपने रुबाब में आ चुके हैं। भैरवा इज फाइटिंग द रेडर्स एंड देन वी सी अ लॉट ऑफ फाइट सीन्स, जिसमें अगेन जो भैरवा का कैरेक्टर है मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। काफी ज्यादा इमोटिव यहाँ पर दिख रहे हैं प्रभास, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। क्यों कितने इमोटिव है, उनका हाथ पूरी तरीके से कांप रहा है। भाई अश्वत्थामा ने अपने पैर से बुज्जी को रोक लिया, अपनी एक टांग से बुज्जी, उछलती हुई बुज्जी आ रही है बहुत तेज, अभी बुज्जी लग रही है मुझे, और भाई एक पैर से अश्वत्थामा ने रोक लिया पूरा। देन वी सी अनदर व्हीकल जिस पर बैठकर कई लोग, कई जो मेरे ख्याल से शंबाला की लेडीज हैं, उड़कर जा रही है, और अश्वत्थामा भाई एक तलवार से ना इतनी दूर रेडर्स को फेंक रहे हैं। भाले का सीन है अगेन यहाँ पर अश्वत्थामा का, क्या भाई उन्होंने किया है। बिग बी इज दी बिग बी। यहाँ पे हमको वो सीन भी दिखाई देता है उसके बाद जो हमने अभी ट्रेलर के पोस्टर में सुबह देखा है, जिसमें अकेले भैरवा मिलकर एक भाले से ही और उड़ाकर फेंक रहे हैं यहाँ पर रेडर्स को। एक चीज बड़े ध्यान दो, यहाँ पर भाला ही अश्वत्थामा के हाथ में था और भाला ही यहाँ पर कल भैरवा के हाथ में। इसका मतलब दोनों टीम अप हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है देखकर। एंड देन वी सी अनदर कैरेक्टर जो कुछ यज्ञ सा कर रहे हैं, टाइम विल चेंज। एंड देन वी सी भाई दरवाजे पे दरवाजे टूट रहे हैं, ये किसने फेंक के मारा है, किसको मारा है, ये नहीं पता चल रहा है। ये बहुत फास्ट पेस चलता है। एक आर्मर टाइप का हम लोग देखते हैं, उसके आसपास काफी सारी चीजें, काफी सारे उसके ऊपर, पता नहीं उनको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, लेकिन गैजेट्स टाइप के लगे हुए हैं फॉर द ग्रेटेस्ट बैटल। यहाँ पे अगेन वी सी अश्वत्थामा फ्लाइंग इन द एयर ऑन टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर, अगेन वही मशीनरी हमको दिख रही है यहाँ पे जो हमने अश्वत्थामा के 2 दिन पुराने पोस्टर में देखी थी, जिसमें अश्वत्थामा के पीछे ये मशीनरी थी, ठीक है, ये वाला व्हीकल था, और वो उड़ के आ रहे हैं। देन वी सी थोड़ा सा लव एंगल भी है, थोड़ा सा इंसानियत वाला कह लो यहाँ पर एंगल भी है, बट डार्कनेस बहुत है, हवा में एक तरीके से फायरिंग हो रही है बहुत सारी। और यहाँ पर अगेन पद्मा ये बोल रही है कि जो पैदा नहीं हुआ है उसके लिए इतनी झगड़े क्यों हो रहे हैं। देन वी सी दी ओजी एंड माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, जिनका सबको इंतजार था भाई साहब। नमन है नाग अश्विन को, जिन्होंने ये लुक प्रिपेयर किया ऑफ कमल हसन सर। कमल हसन इज लुकिंग लिट इन दिस। उनके माथे पर एक हम देख सकते हैं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की याद दिला रहे, पता नहीं क्यों मुझे। उनके माथे पर हम एक देख सकते हैं लाल रंग का एक कट है और उसमें से लाइट आ रही है। ये क्या कट है, इसमें से क्या निकल रहा है लाइट, और फिर वो कानों में कुछ कहते हैं किसी के, और उनके मुंह पे इतने दाग है, खून है, यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज फेस। भाई उसके बाद आता है कल्कि का नाम, एंड देन वी सी बुज्जी फ्लाइंग इन द एयर, और बुज्जी में से उड़ के आते हैं नन अदर देन रेबल स्टार प्रभास भाई। एंटर अ न्यू वर्ल्ड ऑन 27 जून 2024। दिस इज मैड crazy, this is mad crazy, look at the detailing, look at each and everything। मैंने आपसे कवर करने की कोशिश की, अभी ट्रस्ट मी मैं भी पहली दूसरी बार ही देख रही हूँ, कई चीजें मैंने भी मिस आउट कर दी है यहाँ पे, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर देखी मुझे हर एक चीज, एक एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। उफ, दिस इज अ श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर, इट इज अ श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर, और ये वो रिकॉर्ड्स कायम करेगी फिल्म जिससे पहले लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। नेवर सीन बिफोर का असली मायना आपको इस ट्रेलर में और इस फिल्म में समझ में आएगा, और साथ में इसके कलेक्शन में भी समझ में आएगा। हैट्स ऑफ टू नाग अश्विन सर। भाई आपको कैसा लगा है ट्रेलर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
एक और वीडियो आएगी बाद में ऑन द रिएक्शंस ऑफ अदर पीपल, जो एक्चुअली थिएटर रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो करूंगी। फिलहाल आई एम ओवरवेल्म्ड। आपको कैसा लगा है ट्रेलर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर थैंक्स शेयर।